विद्युत धारा आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण है। आवेश को प्रायः Q से सूचित किया जाता है। आवेश को प्रायः Q से सूचित किया जाता है। आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश हैं। चालक से होने वाले आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। चालक से होने वाले आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। चालक से होने वाले आवेश को ही दर को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पीयर होता है एवं इसे एमीटर में मापा जाता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। एक कूलम आवेश में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। विद्युतीय विभव एक अदिश राशि है। विद्युतीय विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। विद्युतीय विभव V से सूचित किया जाता है। पृथ्वी पर विभव शून्य माना जाता है। पृथ्वी पर विभव शून्य माना जाता है। दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। इसे V से सूचित किया जाता है। विभवांतर को वोल्ट मीटर में मापा जाता है। विभवांतर को वोल्ट मीटर में मापा जाता है। वोल्ट मीटर उच्च प्रतिरोध वाला विद्युतीय यंत्र होता है और इसे समांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है। आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चांदी सर्वश्रेष्ठ चालक है। चांदी सर्वश्रेष्ठ चालक है। चालक पदार्थों की विशिष्ट चालकता काफ़ी अधिक होती है। इसकी विशिष्ट चालकता 10⁻⁷ प्रति ओम प्रति मीटर की कोटि की होती है। चालक पदार्थों की विशिष्ट चालकता बहुत ही कम होती है। ताप बढ़ने पर अर्धचालक की विशिष्ट चालकता बढ़ती है। ताप बढ़ने पर अर्धचालक की विशिष्ट चालकता बढ़ती है। अर्धचालक का उपयोग ट्रांजिस्टर, डायोड एवं कंप्यूटर के स्मरण युक्तियों के निर्माण में किया जाता है। अर्धचालक का उपयोग ट्रांजिस्टर, डायोड एवं कंप्यूटर के स्मरण युक्तियों के निर्माण में किया जाता है। प्रतिरोध को R से सूचित किया जाता है। प्रतिरोध को R से सूचित किया जाता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट प्रति 1 एम्पियर। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड होता है। चालक पदार्थों की प्रतिरोध चालक पदार्थों की प्रतिरोध चालक
पदार्थों की लंबाई चालक के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर एवं चालक के ताप पर निर्भर करता है। डीसी एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं। डीसी विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है एवं एसी एक ही दिशा में उतने ही समय तक विपरीत दिशा में बारी बारी से प्रवाहित होती हैं। चालक पदार्थों का प्रतिरोध उस पदार्थ की लंबाई सीधा समानुपाती होता है, R समानुपाती L। चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती है, R समानुपाती 1/A। प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। विद्युत धारा विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है एवं इसका प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बदलता है। ओम का नियम अचर ताप पर ही सही रहता है। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक पदार्थ गर्म हो जाती हैं। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक पदार्थ गर्म हो जाती हैं। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक पदार्थ गर्म हो जाती हैं। Q बराबर I²RT होता है। जूल के ऊष्मीय नियम के अनुसार चालक में उत्पन्न ऊष्मा चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I का सीधा समानुपाती होता है। चालक के प्रतिरोध का सीधा समानुपाती होता है, Q समानुपाती R। चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में लगे समय का सीधा समानुपाती होता है। विद्युत धारा शक्ति को P से सूचित किया जाता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। 1 जूल प्रति सेकंड कार्य करने की दर को 1 वाट कहा जाता है। 1 जूल प्रति सेकंड कार्य करने की दर को 1 वाट कहा जाता है। विद्युतीय कार्य की मात्रा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युतीय कार्य की मात्रा को विद्युतीय ऊर्जा कहते हैं। इसका SI मात्रक जूल होता है एवं व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। टंगस्टन का गलनांक 3000 सेंटीग्रेड से अधिक होता है। नाइक्रोम निकेल एवं क्रोमियम का मिश्र धातु होता है। नाइक्रोम का उपयोग कुंडली एवं विद्युत हीटर का उपयोग के चूल्हे में किया जाता है। विद्युत हीटर के चूल्हे में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार अध्याय 4 का महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त हुआ।